हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे सीपेज प्रेशर एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रीवियस ईयर 1 मार्क्स क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोलिक हेड एट अ पॉइंट इन अ सॉइल इंक्लूड्स। हाइड्रोलिक हेड क्या होता है? हाइड्रोलिक हेड को ही हम पिज़ोमेट्रिक हेड बोलते हैं। पिज़ोमेट्रिक हेड। पिज़ोमेट्रिक हेड क्या होता है आपका? प्रेशर हेड प्लस आपका डेटम हेड या एलिवेशन हेड। ठीक है, तो आपका हाइड्रोलिक हेड क्या हो जाएगा? प्रेशर हेड एंड आपका एलिवेशन हेड। नेक्स्ट देखते हैं पाइपिंग अकर्सन। पाइपिंग कब होता है आपका? ये आपका कोहेजन लेस सॉइल में होता है, दैट इज सी इज इक्वल टू 0 और आपका अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है ना। सॉइल इज हाईली पोरस ना, सडन चेंज इन परमिबिलिटी इसका कोई है ही नहीं, अफेक्टिव स्ट्रेस बिकम 0। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सॉइल इज हाईली स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये भी नहीं है। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले सीपेज प्रेशर क्या होता है? ये होता है आपका गामा डब्ल्यू एच। अब सीपेज फोर्स बोलूँ तो ये आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, लेकिन इंटू एरिया कर दूंगा तो आपका ये प्रेशर है ना, इंटू एरिया कर दूंगा तो आपका फोर्स हो जाएगा। एच को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू जेड। ये ए हुआ। अब सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, तो जेड इंटू क्या है? ये आपका वॉल्यूम, तो ये कट गया, तो यह है गामा डब्ल्यू इंटू आई। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इन सिटू वॉइड रेशियो आर 2.71 एंड 0.85 रेस्पेक्टिव। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोजन, आईसी का वैल्यू निकालना है। आईसी का फॉर्मूला क्या हो गया? जी माइनस वन बाय वन प्लस ई। जी माइनस वन 1.71, वन प्लस ई तो वो आ गया आपका 1.85। ठीक है, तो ये कुछ होगा आई सी इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.924, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 0.92, जो क्लोजेस्ट आंसर है ये आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है वो आपके किसी बुक में 2 मार्क्स के दिए थे, किसी में कहीं जगह आपके 1 मार्क्स के दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस शफल हो सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस हमें इसमें नहीं देखा, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। अ मैसनरी डैम इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड हैविंग पोरोसिटी इक्वल टू 45%। 45% है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपका 0.45 लेंगे। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज 2.65, तो आपका पोरोसिटी दिया है और आपका क्या दिया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर अ डिजायर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग। सैंड बॉइलिंग क्या होता है आपका? क्विक सैंड है ना। द मैक्सिमम परमिसेबल अपवर्ड ग्रेडियंट विल बी। क्विक सैंड किस में के होता है? हमेशा अपवर्ड केस में रहता है ना, जब पानी ऊपर ट्रेवल करे। तो हमें मैक्सिमम परमिसेबल अपवर्ड ग्रेडियंट निकालना है, हमें आई निकालना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है जिसमें आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो? 3 है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या? आई सी बाय आई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, आई तो निकालना है। आई सी क्या होगा? आई सी का फॉर्मूला तो दो फॉर्मूले, जी माइनस वन बाय वन प्लस ई, लेकिन वॉइड रेशियो तो हमें पता नहीं। तो एक काम कर सकते हो, या तो जो आपका पोरोसिटी दिया है उससे वॉइड रेशियो निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर डायरेक्टली जी माइनस वन बाय वन माइनस एन। ठीक है, जी माइनस वन कितना हुआ आपका? जी आपका 2.65, 2.65 माइनस वन तो 1.65, वन माइनस वन ये आपका 0.45, तो 1 माइनस 0.45 डेट इज 0.55। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये आपका आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.908। ये हो गया, ये आई सी हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.908 बाय आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.908 बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.30267, तो ये आ जाएगा 0.302। ठीक है, तो ये आ गया 0.302। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना, यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 है ना। कोई डायमेंशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर सैचुरेटेड मीटर क्यूब में दिए, तो हम ये 1 मीटर क्यूब एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ऑफ अ मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड है, इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज। सपोज ये सॉइल है, ये ग्राउंड सरफेस ये सॉइल है, उसमें हॉरिजॉन्टल सीपेज हो रहा है ना। द सैचुरेटेड यूनिट वेट जो आपका गामा है वो आपका है गामा सेट इज इक्वल टू 22 एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल टू है 0.3। द रिजल्टेंट बॉडी फोर्स निकालना है, तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लगेंगे? एक तो आपका सीपेज फोर्स लगेगा, एक आपका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सीपेज फोर्स कितना हो जाएगा? सीपेज फोर्स ये आपका कितना हो जाएगा? गामा डब्लू इंटू आपका एच, ये तो आपका सीपेज प्रेशर होता है, सीपेज फोर्स क्या हो जाएगा? इंटू एरिया।
है ना। इसको ये लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू जेड इंटू एरिया, एरिया इंटू जेड आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ये कितना दिया आपको 1 दिया है, ठीक है। तो सीपेज फोर्स होगा गामा डब्ल्यू इंटू आई। तो गामा डब्ल्यू कितना दिया है, इसमें नहीं दिया तो मैं 10 एज्यूम करेंगे इंटू 0.3, 0.3 आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ना, तो ये हो जाएगा 3, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका, आप इसको 9.81 एज्यूम करेंगे तो कुछ अलग आएगा। सपोज इसको 9.81 एज्यूम किए, 9.81 तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है, इंटू 0.3 तो ये आ जाएगा आपका 2.943 किलो न्यूटन। जब भी नहीं दिया रहता तो कोशिश करो 9.81 लो ताकि उससे एक्यूरेट आंसर है ना। अगर क्वेश्चन में 10 दिया रहता तभी आप 10 यूज़ करो, ठीक है। तो इसमें सपोज अभी यूज़ नहीं करते, तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। डाउनवर्ड के क्या हो जाएगा, गामा सेट इंटू वॉल्यूम, तो आपका नीचे आ जाएगा। इसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट 1 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब कैंसिल, तो आ गया 22 किलो न्यूटन, ठीक है। अब रिजल्टेंट बोला है, रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 2.943 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 22.195, लेकिन ऐसा कुछ है क्या पास में, नहीं। अप्रॉक्सीमेटली क्या है पास में 22.97, तो हम इसको लगा देंगे जो सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर, ये पाइपिंग है ना आपका, दो अलग चीज़ है। पाइपिंग अलग है, पाइपिंग को हम क्या बोलते हैं अलग से, अंडरमाइनिंग, और दूसरा चीज़ क्या है आपका, क्विकसेंड। तो इसमें दिया टू प्रिवेंट सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5, व्हाट शुड बी द मिनिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट फॉर सॉइल विद स्पेसिफिक ग्रेडियंट 2.5 एंड पोरोसिटी 0.35। तो इसमें एक फॉर्मूला रहता है पाइपिंग के केस में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू आई बाय आई एग्जिट, ठीक है। आई एग्जिट निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल आई एग्जिट फॉर सेफ्टी 5, तो ये तो दिया है, ये हमें निकालना, ये हम डेटा से निकाल सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू क्या है, पोरोसिटी, तो पोरोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे G-1 बाय 1 - n, ठीक है। G-1 1.5, 1 - n हो गया आपका 0.65। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 0.975 आई एग्जिट हो गया। यहाँ पर पुट कर देंगे F इज इक्वल टू 5, 0.975 बाय आई एग्जिट, तो आपका आई एग्जिट हो गया 0.97/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.195, ठीक है। तो इस पर सबसे क्लोजेस्ट आपका एग्जिट सी आ गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द रेंज ऑफ वॉइड रेशियो between which quicksand condition occurs in a cohesionless granular soil। अब quicksand condition कब अकर करेगा, ठीक है, कब अकर करता है quicksand condition, जब का आपका IC इज इक्वल टू आई हो जाता है, IC इज इक्वल टू आई। लेकिन हम नॉर्मली सॉइल के केस में क्या बोले थे, आपका आई कितना हो जाता है, आपका क्विकसैंड में IC इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 1। नॉर्मली अगर IC इज इक्वल टू 1 है ना, इसके आसपास है, तो आपका क्विकसैंड कंडीशन होता है। लेकिन IC इज इक्वल टू क्या है, IC इज इक्वल टू G-1 बाय 1 + E। अब ये 1 + वाला E वाला फॉर्मूला क्यों लिए, 1 - n वाला क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, द रेंज ऑफ वाइड रेशियो निकालना है ना, तो हम E का फॉर्मूला ले लिए। अब इसको लेके आगे सॉल्व करते हैं। G कितना रहता है नॉर्मली सॉइल में, ये 2.7 के आसपास रहता है, ठीक है, 2.7 या 2.67, सपोज ये हम 2.67 ले लेते हैं, 2.67 - 1 बाय 1 + E इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.67। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेना है, 1 एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, उसके ऊपर नीचे भी ले सकते हो, ये भी एग्जैक्ट नहीं लेना, इसके आसपास कुछ भी ले सकते हो। तो E क्या आया 0.67, मतलब जो रेंज हो जाएगा ना वो 0.6 से 0.7 के बीच आएगा। एग्जैक्ट नहीं लेना है ना, ऊपर नीचे लोगे तो इसी के रेंज में आएगा, इसी के रेंज में आया तो आपका करेक्ट क्या आ जाएगा B, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्विकसैंड कंडीशन अकर्स कब होता है, दो कंडीशन। क्विकसैंड आपका कोहेजन लेस सॉइल में होता है, कोहेजन लेस सॉइल। दूसरा आपका जो अफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन। तो द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल बिकम्स 1, ये तो है ही नहीं, गलत है। द अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स 0, अपवर्ड सीपेज 0 होता है क्या, नहीं, अपवर्ड सीपेज 0 नहीं होता। क्या होता है, अफेक्टिव स्ट्रेस 0 होता है। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देखो जो हमारा अफेक्टिव स्ट्रेस होता है ये क्या होता है आपका गामा डैश इंटू जेड माइनस आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब अपवर्ड सीपेज इज इक्वल इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू द सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट है क्या, नहीं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट है ना। तो
सबमर्ज यूनिट वेट, ये इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपवर्ड सीपेज प्रेशर इन सॉइल बिकम्स इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट, तो इज इक्वल टू सबमर्ज यूनिट वेट, तभी आपका सिग्मा डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट द वॉइड रेशियो एंड सॉइल, ये आपका वॉइड रेशियो दिया है, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, जी माइनस वन, ई का लेना है तो 1 प्लस ई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जी माइनस वन 1.67 है ना, ई का 1.7 ये आया, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये आ गया 0.98। ठीक है, तो ये हुआ, इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 1.67 बाय 1.7 अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास होगा, लेकिन 1 से छोटा भी होगा। ठीक है, तो सबसे क्या है 0.98, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये गया बी। नेक्स्ट देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू इनिशिएट क्विकसैंड कंडीशन इन अ सैंड लेयर हैविंग पोरोसिटी 30%। अब आपको पोरोसिटी दिया है ना, अब उसमें जी और ई आई का आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो आपका कंडीशन क्या दिया, क्विक कंडीशन, क्विक कंडीशन में आपका आई कितना होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई सी होगा, तभी आपका क्विक कंडीशन होगा ना। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई सी, लेकिन आई सी का वैल्यू क्या है, आई सी का वैल्यू जी माइनस वन बाय 1 माइनस एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस वन बाय 1 माइनस एन, 1 माइनस एन मतलब 0.7। ठीक है, ये हुआ, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी माइनस वन इज इक्वल टू आई बाय 0.7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू 1.7 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये आपका 1.43 आए, और माइनस वन इधर है तो ये आपका +1 हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है आपका सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सॉइल स्पेसिमेन द टोटल स्ट्रेस, अफेक्टिव स्ट्रेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आर सिग्मा, ये टोटल हो गया, सिग्मा डैश आपका अफेक्टिव हो गया, आई आपका अफेक्ट, आई आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, आई सी आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया रेस्पेक्टिवली। फॉर इनिशिएशन ऑफ द क्विक सैंड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्विक सैंड होने के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा डैश आपका 0 होना चाहिए, सिग्मा डैश 0 किस में, ये वाला केस में, दूसरा केस भी एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो ये आपका सही आंसर होगा, दूसरा भी देख लेते हैं। लेकिन क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है, आई सी इज इक्वल टू या आई इज इक्वल टू आई सी होता है। ठीक है, तो ये आपका ये कंडीशन दूसरा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू वेरी मच।